प्यारे बच्चों, आज हम गणित से 3 चीजें पढ़ेंगे एक साथ में, क्योंकि तीनों चीजें क्या हैं, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम? एक तो स्थानीय मान पढ़ेंगे, संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखना, और एक पढ़ेंगे हम विस्तारित रूप। ठीक है, ये मैं तीनों एक साथ क्यों पढ़ा रहा हूं, उसका मेन कारण है क्योंकि तीनों चीजें क्या हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसीलिए हम आज इसका अध्ययन करेंगे तीनों चीजें का। और आपको सभी को ध्यान से देखना है। मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। एक तरीका आपका बिल्कुल बेसिक होगा, जो बेसिक मेथड है आपका, और एक तरीका आपका ट्रिक के माध्यम से होगा, जो आपको ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्थानीय मान। क्या पढ़ते हैं? देखिए, स्थानीय मान के बहुत ही अच्छे 2 तरीके हैं। पहला जो तरीका है, बेसिक से चलेंगे बिल्कुल। देखिए, अब हम करेंगे क्या, स्थानीय मान निकालना। स्थानीय मान। देखिए, स्थानीय मान जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अंक किस स्थान पे है। स्थानीय मान का मतलब ही क्या होता है? स्थानीय मान यानी स्थान का मान। कैसे? तो हम जब गणित में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं इकाई। क्या होता है? इकाई। दूसरा क्या होता है? दहाई, फिर सैकड़ा, उसके बाद हजार, उसके बाद 10,000, उसके बाद फिर लाख। लेकिन अभी हम इतना लंबा नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे केवल 1000 तक। ठीक है, 1000 तक हम पढ़ेंगे। और आपको इन चीजों को समझना है, पता होना चाहिए कि इनको कैसे पढ़ेंगे। हम हमेशा सीधा हाथ जो होता है हमारा, उधर से पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अर्ब, 10 अर्ब, संख, 10 अंक। लेकिन इतना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी आप ज्यादा बड़ी क्लास में नहीं हो। तो अभी हम जो पढ़ेंगे केवल अभी 1000 तक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 1000 तक। अब देखिए, स्थानीय मान हम निकालेंगे कैसे। देखिए, अब आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर मान लीजिए कोई आपकी संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए लिखा हुआ है, हमारे लिखा हुआ है 7575। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम सभी अंकों का स्थानीय मान निकालेंगे। ठीक है, पहले चलेंगे बेसिक कंसेप्ट से। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारा? ये है हमारा इकाई। क्या है? ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? 1000। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। ये हमारा 1000 आ गया। अब देखिए, हम निकालेंगे कैसे। इकाई का जो अंक है वो अकेला इकाई का होता है। तो हम इसमें 5 गुणा 1 यानी 5 की गुणा हम 1 में कर देंगे, तो 5 एकम 5 आ गया। ठीक, अब दूसरा हम बात करेंगे, क्या है? 7। तो 7 गुणा, अब इसे पढ़े, इकाई दहाई। दहाई कितने की होती है? दहाई कितने की होती है? 10 की दहाई होती है। तो हम क्या करेंगे, 10 की इसमें गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? 70। ऐसे ही अब हम बात करेंगे किसकी? 5 की। तो 5 में हम गुणा करेंगे, कौन से अंक पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा कितने का होता है? 100 का। 100 का होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 की गुणा कर देंगे। तो सॉरी, कितना आ जाएगा हमारा? 500। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम ये वाला 7 लेंगे, इसमें गुणा करेंगे किसकी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 की। इसमें हमने क्या करी, 1000 की गुणा कर दी। 1000 गुणा, तो कितना आ गया? 7000। अब देखिए, हमने पता कैसे चला, हमने अपने मन से ही नहीं करी है कि इसमें 10 की गुणा कर दी, इसमें 100 की कर दी, और इसमें हमने 1000 कर दी। नहीं, हमने क्या करा, हमने आपसे पूछा कि 5 कौन से स्थान पे है, तो ये किसके स्थान पे? इकाई के स्थान पे। अब मैंने कहा कि भी 7 कौन से स्थान पे है? 7 है दहाई के स्थान पे। जब दहाई के स्थान पे हो गया, तो दहाई होती है 10 की, इसलिए हमने इसमें 10 की गुणा कर दी। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपसे पूछा, आप बताइए सैकड़ा के स्थान पे कौन है? कौन सा अंक है जो सैकड़ा पे है? 5। क्या है? 5 हमारा सैकड़ा पे है। तो 5 है जब ये, तो हमारा कितने की गुणा हो जाएगी? 100 की, क्योंकि जो हमारा सैकड़ा होता है वो 100 का होता है। तो हमने इसमें 100 की गुणा कर दी। ठीक है, ऐसे ही हमारा कितना? 7 कौन से स्थान पे? 1000 पे। जब 1000 पे है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 की गुणा कर देंगे। तो हमें पता चल गया कि कौन सा नंबर किस स्थान पे है।
मैंने पूछा सैकड़ा पे कौन सा आपका अंक है, सैकड़ा पे 5, मैंने पूछा 1000 पे 7, और दहाई पे ये भी 7, और इकाई पे 5। तो हम इस तरीके से इनको निकाल सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा करके। लेकिन अब हम बात करते हैं, ट्रिक है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए 7 5 7 5, ये नंबर लिखा हुआ है। अब हम इसको ट्रिक से निकालेंगे। मान लीजिए मैंने कहा कि आप पहले 5 का निकालिए। जब आप पहले 5 का निकालोगे तो हमारा 5 ही आ जाएगा, क्योंकि इकाई के बाद कोई भी अंक नहीं है, तो हमारा 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब बात करेंगे हम किसकी, 7 की। अब देखिए ये ट्रिक है, समझ रहे हैं आपको। हमने क्या लिखा, हमने 7 लिखा, क्या लिखा, 7। अब ये देखो 7 के बाद में कितने अंक हैं, तो 7 के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है, तो हम क्या लगा देंगे, 1 0। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम 5 लिख दिया। अब देखिए 5 के बाद कितने अंक बचे, 1 2 अंक, जितने अंक बचे हों उतनी 0 लगा दो, तो 2 अंक बचे हैं 0, ठीक है। ऐसे ही अब क्या लिखेंगे हम, 7 के बाद कितने अंक हो गए हमारे, इसके बाद 1 2 3 क्या दो 0। आपको ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई सभी को। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, ये हमारी ट्रिक है, समझ में आ रहा है। तो हम इसके माध्यम से स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब एक बात और आपको देखनी है, ये तो सिंपल स्थानीय मान आ गया, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए थोड़ा सा हटके आ जाए, ये तो आपकी सिंपल तरीके से, मैंने मान लीजिए एक सवाल दिया, चलो मैं एक शोभा से पहले एक सवाल कराता हूं। निम्न में रेखांकित अंक का स्थानीय मान ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा 7 3 0, मैंने 3 सवाल दिए, आपको रेखांकित का बताना है कि रेखांकित का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए इसमें शब्द क्या है, 7, तो 7 3 अंक, तो कितनी 0 आएंगी, 3 0। ऐसे ही मैंने इसमें 6 का पूछा, तो 6 के बाद कितनी 0 आएंगी, अब मैंने पूछा 5 के बाद क्या 0 आएंगी, एक भी नहीं आएंगी। क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई नहीं है। तो आप स्थानीय मान ट्रिक से इस तरीके से निकाल सकते हो, समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा देता हूं। देखिए ये थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझना है, कुछ नहीं करना, स्थानीय मान ही आपको निकालना है। और जो सवाल में दिया जाएगा मैं आपको एक बार समझा दूंगा। देखिए आपको इस तरीके से सवाल आएगा, आपसे कहा गया क्वेश्चन आपको दे दिया उसने कहा दी गई संख्या में दोनों स्थानीय ज्ञात देखिए आपको इस तरीके से सवाल दिया गया है, दी गई संख्या, यानी ये वाली संख्या दी गई है, दी गई संख्या में दोनों 7 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करें। पहले आप मुझे बताइए योग माने क्या होता है, योग माने क्या होता है, योग माने, योगफल माने क्या होता है, जोड़ना। क्या करना है, जोड़ना। तो हम क्या करेंगे, अगर इस सवाल को हम हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जो हमारी संख्या है 7 5 7 3 में, ठीक। अब लिखेंगे हम पहले 7, या ऐसा लिख दो, पहले 7 का
स्थानीय मान बराबर पहला 7 ये वाला माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम संख्या पढ़ते हैं तो हम ऐसे पढ़ते हैं 7573, तो पहले 7 का स्थानीय मान क्या होगा? कितनी जीरो आएंगी? 3 जीरो। वेरी गुड। कितनी आएंगी? 3 जीरो लिखेंगे हम दूसरे 7 का स्थानीय बराबर। तो दूसरा 7 कौन सा हमारा? ये वाला 1 जीरो। ठीक है। अब पूछ के वाला सवाल में दी गई संख्या में दोनों 7 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करें। क्या करें? योग। तो अब लिखूंगा, इनको क्या कर दूंगा? आपस में जोड़ दूंगा। तो 0 0 7 7 0 और 7, यही क्या आ गया मेरा? ये आंसर आ गया। समझ में आ गया सभी को? अगर आपको यहां योग ना कह करके वो यहां अंतर भी कह सकता। अंतर माने क्या होता? घटाव। वो आपसे गुणा भी कह सकता है कि दोनों 7 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए या गुणा कीजिए। तो आपको गुणा करनी है। सभी को गुणा आती है ना? सभी को जोड़ आते हैं, सभी को घटाव आते हैं, सभी को भाग आते हैं। तो आप बिल्कुल इनको कर सकते हो। देखिए, मैं और सवाल नहीं करवा रहा क्योंकि मुझे ये 3-4 टॉपिक इसी में कवर करने हैं। तो आपको समझ में आ गया ना? अगर आपसे योग बोलेगा योग निकाल देंगे, घटाव बोलेगा घटाव निकाल देंगे, गुणा बोलेगा गुणा निकाल देंगे। सबको समझ में आ गया? तो स्थानीय मान में आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। समझ में आ गया? आपसे स्थानीय मान पूछ सकता। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखना। आपको नजर आएगा। समझ में आ रहा? नहीं, स्थानीय मान आपको नजर आएगा। देखिए, लिखेंगे हम दूसरा टॉपिक संख्याओं को अंकों से शब्दों में लिख। अब इसको देखिए एक बार। देखिए, अगर मान लीजिए संख्या लिखी है मेरी, ये लिखी हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? लेकिन आपको संख्या को जब आप लिखोगे अंकों से शब्दों में, तो ये क्या होगी? हमारी इकाई। तो थोड़ी और बड़ा ले लिया मैंने। अब आप देखिए, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, तो ये हजार। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको ध्यान रखना है। मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, कि सबसे पहले आप कोमा लगाना सीखे। किसी भी नंबर में कोमा लगाना अगर आप सीख जाओगे तो आप आसानी से उस नंबर को शब्दों में लिख सकते हो। कैसे? देखिए, मैं यहां लिखता हूं। अगर मान लीजिए मेरा इस तरीके से नंबर लिखा है, मैं थोड़ा नंबर ले लेता हूं बड़ा। ये इतना बड़ा नंबर है। ठीक है। देखिए, कोमा हम कैसे लगाते हैं, याद रखना आपको, जीवन में कभी भूलना नहीं है। पहला कोमा 3 के बाद लगेगा। कहां लगेगा? पहला कोमा 3 के बाद, दूसरा कोमा 2 के बाद, और बाकी जितने अंक बचे सब में 2-2 का कोमा। मेरा कहने का मतलब है, पहला कोमा सीधे हाथ की तरफ से आप 3 डिजिट पर लगाओगे। जैसे 1 2 3 डिजिट होगी, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। चाहे भले 1 बच जाए, जैसे मान लो 1 बच गया, तो आपको ये नहीं देखना अगर 2 है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपको बस 2 के बाद, 3 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद, बाकी काम खत्म। अब इसको लिखने में बहुत आसानी रहेगी। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो आपको 7 दिख रहा अकेला ये, तो आप लिख दोगे 7 करोड़। ये आपको एक साथ दिखेगा 57, इसको लिख देंगे 57 लाख। ये आपको एक साथ दिख रहा 60, फिर लिखोगे 60,000, फिर 543। समझ में आ गया? ऐसे ही हम इसमें पहले क्या करेंगे, कोमा लगा लेंगे 3 के बाद। लगा दिया पहला कोमा 3 के बाद, तो अब आपको क्या दिख रहा? अकेला 7 दिख रहा है ना, अकेला 7 है। तो अब आप देखिए, पहला क्या है हमारा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो लिखने का तरीका बता रहा हूं, जो पहले गणित में नंबर लिखा होता है पहले उसको लिखते हैं हम। तो पहले क्या लिख रहा है? 7। क्या है? अब देखिए, 7 कौन से स्थान पे है? कौन से स्थान पे? 7 हजार पे, तो हजार लिख दीजिए। है जे आर हजार।
उसके बाद अगला नंबर किसका, 8 का। 8 क्या लिखेंगे हम, 8 क्या लिखेंगे, किस स्थान पे 8, सैकड़ा पे। सैकड़ा कितने होता, 100 का, तो क्या हो जाएगा 800। क्या हो गया, 800। अब बाकी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इकाई और दहाई हमेशा एक साथ लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, एक साथ लिखे जाते हैं इकाई और दहाई। अगर मान लीजिए यहाँ 0 हो तो आप उसको दहाई में जब 0 है तो छोड़ देंगे, उसको जो बचेगा उसको लिख लेंगे। ऐसे ही यहाँ मान लो 1 है, यहाँ 0 है, तो आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं एक सवाल लूंगा जब लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा मेरा, 800। अब क्या बचा, 21। समझ में आ गया, अरे सबको समझ में आ गया ना, सब लिख दोगे। एक सवाल मैं और लेता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने जो है इसको मिटा देता हूं, मैं थोड़ा सा हट के लेता हूं। अब मान लो चलो यही सवाल आ गया, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ना कॉमा तो 3 के बाद लगा दिया, यहां कुछ और ले लेता हूं, मैंने 9 ले लिया, तो आपको वही पढ़ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हमारा क्या है, पहले नंबर 9 किस स्थान पे है, देखिए स्थानीय मान इसलिए तो लिखा था मैंने क्योंकि आपको स्थान का पता होना चाहिए कि कौन सा मान है। तो हमारे 9 के स्थान पे क्या है, 1000, तो 9000। अब देखिए मैंने बोला इकाई दहाई एक साथ लिखते हैं हम, लेकिन दहाई में तो 0 है, तो नंबर क्या बचा, 1, तो लिखेंगे 9001। सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए, अब ये तो हमने पढ़ा था किससे, अंकों से, सॉरी हाँ अंकों से शब्दों में लिखना। अब हम क्या करेंगे, शब्दों से अंकों में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, अब जहां अंक लिखा है और जहां शब्द लिखा है इनको इंटरचेंज कर दो, यानी संख्या को शब्दों से अंकों में लिखना। देखिए कुछ बच्चों को, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आप अंक से तो शब्दों में लिख दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको शब्द जब दिए जाते हैं तो अंकों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार में समझ जाओगे आप। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने लिखा 9720। एक सवाल और लेता हूं मैं, 3-4 सवाल करवाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएंगे। दूसरा लिया मैंने 5302। एक मैंने लिया 20,904। एक लिया मैंने 3,400। तो देखिए मैंने इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन इसमें मिक्स करे हैं। देखो आपको ध्यान से समझना है, पहले आपको ये 1 से 2 बार सवाल पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, 9720। जब हम अंकों में लिखते हैं तो हम जो स्टार्टिंग में लिखा होता है हम उसको पढ़ते हैं। ये क्या है, 9 है ये, तो आपको किस में लिखना है, अंक में लिखना है, 9 लिख दिया। अब आपको ध्यान से ये समझना है कि इसने दिया क्या है, क्या दे दिया उसने, 1000। जब आपको 1000 दिया जाए तो आप उंगली पे हिसाब लगाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी इस नंबर में, इस संख्या में 4 अंक होंगे। क्या होंगे, क्यों, क्योंकि देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाएगा कि भाई इस अंक में 4 नंबर होने चाहिए। तो आपको समझ में आ गया 4 नंबर होंगे। अब अगला देखो क्या है, 9700। आपको तुरंत दिमाग में लगाना है कि 7 कौन से नंबर पाएगा, 700, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी तीसरे नंबर पाएगा। तो आप इसके तुरंत बाद क्या लिख दोगे, 7 लिख दिया। उसके बाद देखो आपको दे दिया 720। अब आपको क्या दे दिया,
20 लिख दोगे। तो आप जब करने के बाद एक बार फिर लगाओगे हिसाब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 9720। इसे लिखने में आसानी आपको हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब होगी, अब वो सवाल आपके सामने है। देखिए अब अगला सवाल है 5302। तो आपको क्या करना है, पहले 5 लिखना है, तो 5 लिख दिया आपने। और जैसे ही हम 5 लिख देंगे, हम ये सोचेंगे कि 1000 कौन से नंबर पे, जब प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा। 1000 5वें पे, 1000 5वें पे, चौथे पे, चौथे पे, वेरी गुड, चौथे पे 1000, तीसरे पे सैकड़ा, और दहाई तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, और इकाई अकेला। ठीक है ना। अब आपको दिख गया 5302। अब आपने लिख दिया 5000, अब लिखोगे 300। अब बहुत से क्या करेंगे, 302 लिख देंगे, ऐसे लिखोगे। नहीं, गलत है ये। क्या ये गलत है। अब मैंने आपको यही तो बताया, अब आपको ये तो दिमाग लगाना है भाई। 5300 तो लिख दिया हमने, अब 2 की बात कर रहा है। क्या कर रहा है ये, 2 की बात। अब आपको ध्यान रखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा 4 अंक होने चाहिए। अगर आप 2 लिख दोगे तो 3 नंबर का बेटा सवाल गलत हो गया। ये खाली 2 कह रहा है, तो जब 2 कह रहा है तो क्या लगा देंगे हम, 02 लगाएंगे, तो हो जाएगा 5302। समझ में आ गया। ऐसे ही देखिए, ये थोड़ा सा मैंने बड़ा क्वेश्चन लिया, ये 20000 जानबूझ के लिया, 20904। अब आप कहोगे आपने कैसे लिख दिया ये मैंने जानबूझ कर बड़ा लिया है। देखो 20000 लिख दिया एक साथ, अब 9 आ गया मेरा, 9 लिख दिया, 100 आ गया, अब 4 है। इसमें दहाई नहीं है, केवल 4 का। दहाई की जगह क्या लिखेंगे, 0। जहां पे अभी ये चीज समझ में आ जाएगी जब हम इसको पढ़ाएंगे ना विस्तारित रूप, आपको समझ में आ जाएगा 0 हमने क्यों लिए। ठीक है। ऐसे ही अगला देखो 3000, क्या हो गया, 300411। समझ में आ गया। अब देखो जिनमें आपका कोई नंबर मिसिंग ना दे रखा हो, यानी इस तरीके से दे रखा हो, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, केवल आपको नंबर लिखना है। ट्रिक बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखो, ये ट्रिक है। 9 आ गया, 7 आ गया, और 20 आ गया, इनको लिख दो। 9 लिखा, 7 लिखा, और 20। समझ में आ गई कहानी। अब देखो 5 लिख दिया, 1000 पे है, 3 लिख दिया, 3 लिख दिया। इसमें हमारा दहाई का अंक नहीं है, इकाई का अंक है केवल 2। तो जो चीज नहीं है उसके लिए 0, बाकी हमने क्या करा। समझ में आ गया। ऐसे ही यहां 3 लिख दिया, यहां मैंने क्या लिख दिया, 4, यहां मैंने क्या लिख दिया, 11। कोई समस्या है आपको अंकों में लिखने में? कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको स्थान की समझ होनी चाहिए कि कौन सा नंबर किस स्थान पे है। समझ में आ गया। मिटा दो इसको, सब बच्चे कर लेंगे। देखिए ये चीजें जो है ना आपको विस्तारित रूप में क्लियर हो जाएंगी। जो आपकी 0 लगी है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी कहां पे, विस्तारित रूप में। ये आपको ध्यान से समझना है। इसमें भी विस्तारित रूप में भी आपका क्या यूज होगा, स्थानीय मान। क्या यूज होगा, स्थानीय मान। देखिए अब लिखेंगे हम विस्तारित रूप। इसके 2 चीज होती हैं, एक तो विस्तार मीन्स होता है फैलाना, उधर संकुचित। संकुचित माने होता है फैले हुए को एक साथ लिखना। हम दोनों पढ़ेंगे इसी में। ठीक है। आप देखिए ये विस्तारित रूप है। अगर मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ मेरा 7 5 4 3, एक नंबर लिखा है मेरा 6 0 5 3, एक नंबर लिखा है मेरा 8 7 6 0। ये भी वही है जैसा स्थानीय मान निकालते थे। आपको दिमाग में रखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 पे क्या है, 7 है, 7 लिख दिया। कितने अंक है 7 के बाद, 3 0 लगा दो, 1 2 3। फिर लिखेंगे क्या हम 5, 5 के बाद कितने अंक है, 1 2, 2 0 आ जाएंगे, प्लस फिर क्या है मेरा 4, 4 के बाद कितने अंक है, 1 0, प्लस फिर क्या लिखूंगा मैं 3। तो समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। ये समझ में आपके आया नहीं आया, सब क्या आ गया। देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो मैंने क्या लिख दिया, 7000। यानी जौन सा नंबर जिस स्थान पे है उसको लिखना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, तो ये कितना 7000। ये कितना इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये कितना 5,
100, फिर इकाई धाई, ये मेरा कितना है, धाई होती है 10 की, तो 40, और इकाई मेरा इकाई आ गया। सबको समझ में आ गया? देखिए, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज होगा थोड़ा सा। 6 लिखा, कितने अंक? 1 2 3, 3 जीरो, 3 जीरो आएगा ना। उसके बाद क्या मेरा 0 प्लस, फिर क्या लिखूंगा मैं 5, 1 जीरो प्लस, फिर क्या लिखूंगा मैं 3। ये देखिए, जहां भी 0 होती है उसका प्लेस वैल्यू 0 ही होती है। सैकड़ा क्या है हमारा, इकाई धाई, सैकड़ा पर 0 तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 6 कहाँ है, 1000 पे, ये कहाँ धाई पे, और ये क्या मेरा इकाई पे। सबको समझ में आ रहा है? ऐसी 8 3 जीरो प्लस 7 2 जीरो प्लस, फिर क्या जाए 6 1 जीरो प्लस 0। अगर आपको ये 0 ना दे करके वो एक चीज और दे सकता, आपको पेपर में भी आ सकता, टेस्ट में भी मैं आपको दूंगा। देखिए, वो इतना ना दे करके ना, वो यहां लिख सकता है 1000, यहां लिख सकता है वो लिख सकता है वो दहाई, यहाँ क्या दे सकता है इकाई। ऐसे भी तो देता हूं आपको करने के लिए, है ना आपकी किताब में। तो ये स्थानीय मान ही है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस स्थान पे है। इसको आप समझ गए? समझ गए? अब संकुचित रूप देखेंगे, वो थोड़ा आपको परेशान करेगा, कुछ परेशान नहीं करेगा। अगर आप ये समझ गए कि कौन सा नंबर कौन से स्थान पे है, तो आप बिल्कुल आसानी से उसको लिख लोगे। देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं, इसको बोलते हैं संकुचित रूप। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। क्या कहते हैं? उसको एक्सपेंडिंग फॉर्म कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, देखिए समझिए इसको, आपको इस तरीके से मिलेगा। थोड़ा सा मैं बड़ा ले लेता हूं, एक सवाल और लेता हूं, 8 0 0 0, ये बोल लेते हैं। देखिए, अब क्या करना है, अब हमने इसे शॉर्ट में लिखना है। पहले तो हमने शॉर्ट से लॉन्ग लिखा था, विस्तारित रूप लिखा था। अब क्या करेंगे, हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे। अब आपको ये दिमाग लगाना है, मैं आपकी ट्रिक बताऊं डायरेक्ट इसकी। आप सबसे पहले ये गिनेंगे कितनी जीरो हैं इसमें, कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो। अगले में कितनी जीरो हैं, 1 2 3, तो यहाँ 4 जीरो थी, यहाँ 3 जीरो आ गई, और यहाँ 1 2 जीरो आ गई, यहाँ 1 जीरो है, 1 भी जीरो नहीं। यानी पैटर्न हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। पहले 4 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 1 जीरो, फिर 1 भी जीरो नहीं। तब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है, जो नंबर लिखे हुए हैं इन नंबरों को डायरेक्ट लिख लेना आपको। तो पहले क्या लिखूंगा मैं, 7 6 7 3 और 4। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबके? तो हम इसको बोलेंगे इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000। तो ये कितना बना मेरा, 76,734। समझ में आ गया? आपको कठिनाई इनसे नीचे वालों में आएगी। कैसे आएगी समझना है आपको। अब यहां कितनी जीरो है, ये 4 जीरो हैं, तो आगे कितनी जीरो होनी चाहिए थी, लेकिन 3 जीरो तो है नहीं, तो जीरो कितनी आई, 2, जबकि 3 जीरो आनी चाहिए थी ना। तो जब हमारी 3 जीरो नहीं आई, ऐसी कंडीशन में उस जीरो को हम लगा लेंगे इस नंबर के बाद। पहले क्या लिखूंगा मैं, 8 लिख दिया। भाई यहां हमने नंबर ही तो लिखे थे, ये काम वही करेंगे यहां भी हम। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ये जीरो हमारी सीक्वेंस में होनी चाहिए। जैसे ये डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, फिर 1, फिर 1 भी नहीं। लेकिन यहां कितनी है, 4 जीरो, लेकिन यहां 3 जीरो नहीं है, तो 1 जीरो कम है। उस 1 जीरो को तुरंत इस नंबर के बाद लिखेंगे हम। तो आगे फिर कितनी जीरो आनी चाहिए, 3, भाई 4 होगी, 3 जीरो, फिर 2 जीरो, तो अब क्या आ जाएगा मेरा, 4, फिर 7, फिर 3। समझ में आ गई कहानी? अब अगला वाला देखते हैं, ये कितना मेरा, 4 लिख दिया मैंने, यहाँ 4 लिख दिया। अब 4 के बाद कितनी जीरो, 1 2 3 4 5,
5 जीरो, तो अगले में कितनी जीरो होनी चाहिए? 4 जीरो। क्या 4 जीरो है यहाँ? कितनी जीरो है यहाँ? 2 जीरो हैं। तो 4 जीरो के लिए क्या जीरो की आवश्यकता होगी हमें? भाई यहाँ हमारी 5 जीरो हैं, अगले में कितनी जीरो आनी चाहिए? 4 जीरो होनी चाहिए ना। तो है कितनी? 2 जीरो। तो 2 जीरो कम रहेगी ना वो, क्योंकि 4 जीरो 2 जीरो जो कम रहेगी वो 2 जीरो यहाँ पूरी कर दो, कर दी पूरी। पर अगले में फिर आप सीधा स्टार्ट कर दो। तो कितना हो जाएगा? 4, 6 और 4। तो इसको पढ़ेंगे हम इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख। तो पहला कोमा कहां लगेगा? 3 के बाद, दूसरा 0 के बाद, मतलब 2 के बाद। तो हमारे कितना हो जाएगा? 4,04,64। तो सभी को समझ में आ रहा है? एक बार दोबारा बताऊं, ध्यान से समझो। जैसे इस वाले सवाल में मेरी कितनी जीरो थी? 4, लेकिन अगले में कितनी है? 2 जीरो। जीरो कितनी होनी चाहिए थी? 3। तो यहाँ 2 जीरो, 1 जीरो कम हुई ना, तो उस 1 जीरो को इसके तुरंत बाद लगाएंगे हम। 1 जीरो में तुरंत बाद लगा दी, लगा ली। तो जब 3 जीरो का हमने काम कर दिया, अब 2 जीरो वाला आ गया तो 2 जीरो वाले का नंबर लिख लिया, फिर ये नंबर लिख लिया, फिर ये नंबर लिख लिया। ऐसे इसमें अब कितनी जीरो? 5। ठीक है, मैंने 5 वाले का लिख लिया 4, लेकिन अगले वाले में कितनी जीरो होनी चाहिए थी? 4। देखो 4 जीरो होने थी, उससे अगले में 3 जीरो होने थी, लेकिन ना 3 जीरो वाला है ना 4 जीरो वाला है। क्या जीरो वाला है? 2 जीरो वाला। तो जब ये 2 जीरो वाला है तो 2 जीरो हमारी कम पड़ी ना वो, तो वो हमने 1 जीरो तो लगा दी 3 जीरो के लिए, 1 जीरो लगा दी हमने 4 जीरो, लेकिन 4 जीरो होनी चाहिए थी। तो 4 जीरो वाला और 3 जीरो वाला, फिर 2 जीरो वाला हमारे पास है ही, फिर हमने वो नंबर लिख दिया, फिर हमने 6 लिख दिया, फिर हमने 4 लिख दिया। देखिए ये तो आपको एक सिंपल तरीका है आपको समझाने का, लेकिन कायदे में इसका जो मेन है वो मेन है आपका इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार वाला। देखो कैसे? इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 पर 7 लिख दिया। ठीक, अगला वाला कितने पे है? आपका है कितने पे है ये? भाई तो है, देखो इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 जो होता है हमारा, या 10 लाख होता है, हम उनको एक साथ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जैसे मैंने यही नंबर ले लिया, मैंने इसको मैं बोलता हूं, इसको बोलूंगा 76,000। क्या बोलूंगा? 76,000। तो जो 76 है ये 70 से तो मिलकर बनेगा। भाई 70 में 6 जोड़ेंगे तो 76 बनेगा। तो यहां क्या है मेरा? ये बना मेरा 70,000 और 6,000 ये, तो 70 और 6 कितने होते हैं? 76 होते हैं ना। तो ये हमारा 76,000 जब भी तो बनाए, तो हम इनको वही जिस स्थान पे होते हैं उन्हीं को लिखते हैं। अब ये कितना मेरा? 700 है ये, तो मेरा 700 ये रहा। और हमारा इकाई, धाई है तो इनको ऐसे लिख लिया। तो इनको लिखना है बस आपको, और आपको ये ध्यान से समझना है। अब मैंने आपको इसमें देखो स्थानीय मान बता दिया, संख्याओं से, अंकों से शब्दों में लिखना, शब्दों से अंकों में लिखना, विस्तारित रूप और आपका संकुचित रूप। संकुचित और विस्तारित रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह आता है, पेपर में आता है। आपको इन चीजों को समझना भी है किस तरीके से करना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक पढ़ाने का केवल एक ही उद्देश्य था, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक ये एक दूसरे से क्या है? ये इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है ये। क्योंकि एक चीज को जानोगे तो दूसरी अपना आप समझ जाओगे। अगर देखिए इसमें आपको स्थानीय मान भी दिख रहा होगा। कैसे? मैंने मान लो इस नंबर में मैंने आपसे कहा 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 का स्थानीय मान कितना होगा? 1, 2 अंक है, 2 जीरो हो जाएंगी, तो स्थानीय मान देखो कितना 7 का, यही तो आएगा। तो देखो स्थानीय मान आ गया। अगर मैंने आपसे कहा इस नंबर को शब्दों में लिखो, तो शब्दों में तो आपको शब्दों में लिखना पड़ेगा, लेकिन अंकों की बात करूं तो इस नंबर को अंकों में तो ऐसे लिखोगे आप, तो ये अंकों में भी आ गया। मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई 7 हमारा कौन से अंक पे है, तो आपको पता चल गया ये वाला 7 कितने पे? इकाई, धाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा के अंक पे है। तो आपका स्थानीय मान भी निकल कर आ गया, विस्तारित रूप भी आ गया, और ये सारे एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। सबको समझ में आ गया? तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन दूंगा इन सबका, और आपको करके दिखाना है। सभी को समझ में आ गया? ठीक है।